नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स ऑफिशियल पर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में आप जानेंगे जैन धर्म के विषय में। इस वीडियो के माध्यम से होगा जैन धर्म को लेकर बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के जीवन की सच्चाई, जैन धर्म के धर्म गुरुओं के विचार, और तीसरा और सबसे खास मुद्दा जो आज का है, जैन धर्म के विषय में गूढ़ रहस्य, जिनको आप आज गहराई से जानेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमारा वो विशेष कार्यक्रम जो झूठ को बेनकाब कर सच्चाई को ऊपर लाता है। आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम जैन धर्म के विषय में वो रहस्य जानेंगे जो वर्षों से कैद थे, जिन्हें आज तक कोई उजागर नहीं कर पाया, जिनके बारे में खुद जैन धर्म के गुरुओं तक को नहीं मालूम। जैन धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है। महावीर जैन जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम महावीर जैन जी के जीवन का इतिहास भी गहराई से पढ़ेंगे तथा सुनेंगे। सच्चाई जानकर आपको कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन प्रमाण देखने के बाद स्वीकार्य होगी। तो दर्शकों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम जानते हैं जैन धर्म के ही प्रसिद्ध संत धुरंधर जी महाराज के विचार। क्या तीर्थंकर का पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल नहीं, तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण यह है कि तीर्थंकर की अवस्था में उन्होंने घाती कर्मों का क्षय किया होता है, और जिस समय वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं, निर्वाण तभी प्राप्त करते हैं जब वह शेष 4 कर्मों को भी, जिनको कि हम अघाती कर्म कहते हैं, उनका भी वे क्षय कर देते हैं। इस रीति से 8 कर्मों से मुक्त हो जाने के बाद में तीर्थंकर का तो क्या, किसी का भी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ये थे आदरणीय आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। मूर्ख बनाने के लिए अनजान लोग कहते हैं कि जो तीर्थंकर बन जाता है, जो तीर्थंकर की पदवी प्राप्त कर लेता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये भी इनकी भूल है। ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, वो बाबा आदम हुआ। देखिएगा पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, ये आपको अभी दिखाई थी। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ से। मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर मेरठ। फोन नंबर इतना। अब इसमें दिखाते हैं ऋषभ देव जी का अगला जन्म क्या हुआ। 154 पृष्ठ पे आओ जैन धर्म को जाने, 154 पृष्ठ पे। भगवान श्री आदिनाथ को ये कहे, कौन कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है? प्रश्न है, कौन से तीर्थंकर को सभी धर्मों में पूजा जाता है? भगवान श्री आदिनाथ को, यानी ऋषभ देव जी को। इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर, बाबा आदम बाबा। यहाँ वैदिक ग्रंथों में भगवान श्री आदिनाथ को विष्णु का कौन सा अवतार माना गया है? 8वां अवतार। अब ये हमने ये याद रखना है कि इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को बाबा आदम रूप में जन्म हुआ उनका। पुण्यात्मा मनुष्य जीवन मिला है और भक्ति करने की प्रेरणा आपके अंदर प्रबल है, क्योंकि आपने बहुत से स्थानों पर घूमकर देखा है, गुरु भी बना रखे हैं। लेकिन उन गुरुओं से आपको क्या लाभ हो सकेगा, ये इस सत्य सत्संग से, तत्व ज्ञान से आप आसानी से समझ सकते हो। अब आपको दिखाते हैं बाबा आदम अर्थात ऋषभ देव जी कहाँ गए? वे पितरलोक में गए। एक कॉमन स्थान है जहाँ पर एक साइड में स्वर्ग है, एक साइड में बहुत लंबा चौड़ा पितरलोक है। जो पितर योनि को प्राप्त कर जाते हैं वो प्राणी उस पितरलोक में चले जाते हैं। आपको दिखाते हैं जीवनी हजरत मोहम्मद। ये देखिए
पहले आपको मौखिक बताते हैं थोड़ा। हजरत मोहम्मद जी को एक खच्चर जैसा जानवर आया ऊपर तक, वो उनको साथ लेकर के एक जबरील नाम का देवता उनको उस खच्चर जैसे पशु पर बैठा करके ऊपर ले गया। वहाँ स्वर्ग बताते हैं कि स्वर्ग में देखा एक व्यक्ति दाईं ओर मुख करके तो हंस रहा था और बाईं ओर मुख करके रो रहा था बुरी तरह। हजरत मोहम्मद जी ने पूछा उस जबराइल नामक देवता से, फरिश्ते से, कि ये व्यक्ति कौन है, ये क्यों हंस रहा है और क्यों रो रहा है। उस जबराइल ने बताया कि ये बाबा आदम है, दाईं ओर स्वर्ग में इसकी नेक संतान है, अच्छी संतान सुखी है, और बाईं ओर नरक है, उस नरक में इसकी निकम्मी संतान वहाँ महाकष्ट उठा रही है। दाईं ओर जब देखता है अपने संतान को सुखी देखकर ये खुश होता है, और इधर बाईं तरफ नरक में अपनी निकम्मी संतान को कष्ट उठाते हुए उसको उनके ऊपर यातनाएं दी जा रही हैं, उनको देखकर ये रो रहा है। बता, या ये फायदा मिला ऋषभदेव को। अब ये लाभ हुआ ऋषभदेव की साधना से, ये पितरलोक में गया, बाबा आदम का जन्म हुआ, स्वर्ग लोक इसको कहते हैं। अब वहाँ स्वर्ग में भी चैन को ना ऋषभदेव को, बाबा आदम को, वहाँ भी कभी हंस रहा कभी रो रहा, तो यहाँ में और वहाँ में क्या अंतर हो गया। इन साधनाओं का ये बेनिफिट है, और जो ये दास बताएगा परमात्मा ने आकर बताई है, उससे क्या लाभ होगा वो भी बताएंगे। अब देखिएगा जीवन चरित्र हजरत मोहम्मद मुसलमान धर्म के प्रवर्तक का। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी इसके राइटर हैं। हजरत मोहम्मद की जीवनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं की उपमा ही है। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही। इन्होंने तो ये अरबी भाषा में लिखा था, अनुवादक ये है हिंदी में। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81, सर्वाधिकार सुरक्षित है। ये है नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसका अनुवाद है। प्रकाशक मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स D 307 दावत नगर अबुल फजल इनकलेव, जामिया नगर नई दिल्ली से, ये इनके दूरभाष और फैक्स नंबर है। मुद्रक है HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली। अब इसके 161 से प्रारंभ करते हैं। पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद बता रहे हैं कि आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मरकादस की सैर की। वहाँ पहुँचा तो नबियों की जमात आई, उनमें अब्राहिम, यानी ये सारे वही हैं जो हजरत ये मुसलमान धर्म के जितने भी हैं और ईसाई धर्म के उस पितरलोक में हैं, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। हजरत मोहम्मद जी बता रहे हैं कि उससे पितरलोक में ये मूसा जी ईसा जी जिससे ईसाई धर्म चला वहीं थे और मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब 164 पृष्ठ पाते हैं। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद बता रहा है, अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। अपने साथियों बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक। बैतुल मरकादस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया। वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया बताया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले
उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते यानी हंसते थे और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद संतान के कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम अलही ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी, हे नेक बेटे। हजरत मोहम्मद को वो बाबा आदम बोल रहा है, तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी, हे नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, हजरत मोहम्मद ने पूछा जबरील, ये जब्राइल नाम का देवता से पूछा, यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने जवाब दिया, यह बाबा, यह आदम अलही हैं, बाबा आदम हैं, सारे इंसानों के बाप। फिर जबरील अलही आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर इसी तरह आगे बढ़ते गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते। अपने आत्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा ने छुट्टी दिलवाई काल के कोलूत हैं और यहाँ आपको बैठाया और आपके ऊपर ये अमृत की वर्षा की। अब किसी भी अक्षेत्र में हम कदम रखते हैं तो उसके लिए हमें समय भी चाहिए। एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, बीए करने के लिए उसने 14 वर्ष फ्री चाहिए, तब वो 14 पढ़ सकता है और तब उसको क्या प्राप्त होता है? एक रोजी रोटी की व्यवस्था होता हो ना भी हो, कोई गारंटी नहीं। और ये आत्म कल्याण का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना महाउपकार का कार्य, इसमें भी समय आपको चाहिएगा। आपने ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगी यदि आप यहाँ से छुटकारा चाहते हो, ना तो यह दुर्गति त्यार है। अब आप जी ने देख लिया कि बाबा यानी श्री ऋषभ देव जी, फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजन, वो क्या बना, उसकी मृत्यु कैसे हुई, और ऐसे अच्छे साधक की ये काल ऐसे दुर्गति करता है। और फिर आगे चल के उसने जो नाम दिया मारीची को, उसकी क्या दुर्गति हुई। और महावीर जैन, वही आत्मा महावीर जैन बना, उसका कोई गुरु नहीं, आगे कोई उनकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं, पाखंड मत स्वयं किए, पाखंड साधना स्वयं की, बकवादें, पाखंड माने बकवाद, और आगे भी वो बकवाद शुरू करा गया। वर्तमान के जैनी वो साधना करें, उनकी क्या हालत होगी ये अंडरस्टूड है। और बाबा आदम बने वही ऋषभ देव जी, उनकी स्वर्ग में भी क्या दुर्गति हो रही है, वहां भी चैन नहीं उनको। ओए होए, अब परमेश्वर ने आके बताया, ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड तक इस काल के लोकों में कहता आग लगी हुई है, कोई भी जीव सुखी नहीं। अब प्रसंग चल रहा था, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो। अब तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू वो रास्ता ग्रहण कर, वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तुझे फिर से ये दुर्गति ना हो, तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी ना हो। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी,
ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार।